गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्यमांगल्यम शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषितकराव नवनीरदाभा पीतम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवद्रवासं कनके कपिशं वैजयन्ती च माला। रन्धान वेणुरधर सुधया पूर्यनं गोपवृन्दहि
वृंदावनं स्वपदे रमणं प्राविजद्गीतकीर्तिः तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझाए और राम भरोसे जो रहे पर्वत परे हरिया जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर कि मुरली वाले मोहना और तो मेरी गली में आया करो और जाया करो पर मुरली मधुर ना बजाया करो। अकारण करना बना ले वक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़िदुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज ये द्वितीय दिवस हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी मातृ शक्तियों के लिए मेरा व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भाई बंधु बुजुर्ग सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री श्याम। तो आइए 1 मिनट 5 मिनट बड़े भाव से भवानी को मनाते हैं। इसको बोलते भवन्या अष्टकम। शक्ति के पीछे ही सब कुछ है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्युर न भर्ता न जाया न विद्या न व्रतिरमेवं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कि न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता ताली की सेवा देते हुए न जाया न विद्या न व्रतिरमेवं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय
भवा भाव पारे महादो के भीरू, महाभाव पारे महादो के भीरो, कृपाते प्रगामी प्रलोभी प्रमत, कृपाते प्रगामी प्रलोभी प्रमत, कुसंसार सार पास प्रदाहम गते स्वागते स्वम त्वमेका भवानी, गते स्वम गते स्वम त्वमेका भवानी, गते स्वम त्वमेका भवानी, गते स्वम त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं, न जानामि दानं न च ध्यान योगं, न जानामि तन्त्रं न च मंत्रं, ओ न जानामि तन्त्रं न च श्रोत्रमन्त्रं, न जानामि पूजा न च न्यासयोगं, न जानामि पूजा न च न्यासयोगं, गते स्वं त्वमेका भवानी, गते स्वं त्वमेका भवानी। हरि बोल। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्ति लया वा कदाचित्, न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्ति व्रतं वापि मातर्, न जानामि भक्ति व्रतं वापि मातर्, गते स्वं त्वमेका भवानी, गते स्वं त्वमेका भवानी। जय हो मातृशक्ति। भाव से गाइए, प्रेम से बुलाइए। एक मात्र शक्ति ही ऐसी है कि जो सबको तार देती है। कुकर्मी कुसंगी कुमोदी कुदास, कुकर्मी कुसंगी कुबोधी कुदास, कुलाचारहीन कदाचारलीन, कुलाचारहीन कदाचारलीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदाहं, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं, गते स्वं त्वमेका भवानी, गते स्वं त्वमेका भवानी।
महेशं सुरेशं ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं नीतीशेश्वरं वा कदाचित् दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गते स्वं त्वमेका भवानि गते स्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषाद प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा प्रपाहि गते स्वं त्वमेका भवानि गते स्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जान वक्र महाक्षीण दीन सदा जाग्यवक्त्र विपत्तौ प्रवष्ट प्रनष्ट सदाहं विपत्तौ प्रविष्ट प्रनष्ट सदाहं गते स्वं त्वमेका भवानि 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 बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। कल सायंकाल में आपने महात्मा प्रसंग को सुना।
मेरे गोविंद की कथा चिन्मयी कथा है। कितनी भी हम गोविंद की कथाएं सुन ले फिर भी मन भरता नहीं है। लगता है कि सुनते ही रहे, बस सुनते ही रहे। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके कहते हैं कि राज ऋषियों, प्राणों की विद्या दिगंबर व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। व्यास ने सुखदेव को गोपीन पहनाई, परीक्षित जी महाराज को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था। सुनेंगे आप आगे की कथा में। सात दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव स्वामी पधारे परीक्षित की सभा में और परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ऋषियों ने पूछा, बोले गुरुजी ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? देखो कितना बढ़िया प्रश्न किया है। हजारों ऋषियों में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया और प्रश्न करने लग गया कि परीक्षित को श्राप कैसे लगा। हम सब सुनना चाहते हैं और ये व्यक्तिगत मेरा प्रश्न नहीं है भगवान, ये हम सब की ओर से प्रश्न है। सूत जी कहते हैं नेत्रों में अश्रु प्रभा भर आए और कहा, बोले ऋषियों तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया कि पूरे जगत कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। लेकिन तुमने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा। परीक्षित की कथा को मैं कहना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? कि जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं मानी जाती, कम नहीं मानी जाती। लेकिन तुमने पूछा है तो भैया मैं बता देता हूं। कौरव और जब पांडवों में युद्ध चल रहा था, भीषण युद्ध चल रहा था, तो भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। अपने मृत्यु के एक एक पल गिल रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं है। कि यधाम्रधे कौरव सृंजयाना वीरसथो वीर गतिम गतेषु। यधाम्रधे कौरव सृंजयानाम वीरसथो वीर गतिम गतेषु। इतना भीषण युद्ध चला। और एक बात कह दे, ये पांडव कोई अलग नहीं है। पांडु के पुत्र होने की वजह से ये पांडव हैं, बल्कि पांडव भी पांडव भी कौरव ही हैं, एक ही वंश है। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास में, बोले मित्रवर ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, और जिसने भी तुम्हारे साथ में ये व्यवहार किया है हम उसे छोड़ नहीं सकते, आप हमारे लिए बताइए। दुर्योधन ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र नहीं समझा, तुम तो मेरे भाई के समान हो। अपने बहते हुए रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, तिलक कर दिया। आज से मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूं, प्रधान सेनापति बना दिया और कहा
कि तुम मुझे पांडवों के सिर ला करके दे दो तो मैं मानूं। बोले बस इतनी सी बात। नंगी तलवार निकाल करके दुर्योधन का आदेश लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा। भागवत महाभारत में भी लिखा है कि पांचों पांडव सो रहे थे। पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सो रहे थे। मेरे गोविंद द्वार महल के द्वार पर खड़े हैं। चैन से पांडव लोग सो रहे हैं। दिसंबर जनवरी का महीना, और दिसंबर जनवरी के महीने में तो कड़ाके की रही थी। मेरे गोविंद का वक्ष स्थल उड़ रहा था दुपट्टा। अचानक अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा, बोले कि गोविंद आप सोए नहीं? कन्हैया ने कहा, बोले तुम्हें नींद आ रही है? तो अर्जुन ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोले जब जीवन की बागडोर आपके लिए सौंप दी तो अपन तो सोएंगे ही, हमें क्या चिंता। बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी तुम्हारी गोविंद। की जाको राखे साइया और मार सके ना को, बाल न बाका करी सकई, जो जग बेरी हो। जिसका रक्षक गोविंद हो, जिसका रखवाला मेरा कन्हैया है, भला उससे उनको कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने कहा, बोले अर्जुन मेरी समझ से तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। तो फिर क्या करे गोविंद? तो मेरे गोविंद ने एक और चमत्कार कर दिया। चमत्कार क्या किया? सोते हुए पांडवों को दूसरी जगह पहुंचा दिया। उस टेंट में कहते हैं उस पांडाल में द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को ही पांडव समझा, और द्रौपदी के पांचों पुत्र को ही पांडव समझ करके उस निर्दयी ने पांचों का कत्ल कर दिया और थैले में रख करके ले जा रहा है सिरों को। दुर्योधन पूछेगा तो प्रमाण तो बता देंगे अपन। प्रकाश में जाकर के जैसे ही दुर्योधन ने देखा, नेत्रों में आंसू निकल आए। है तो एक ही परिवार का, और कहा, बोले कि अरे पागल, तुमने ये क्या कर दिया? अरे मैंने तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को ही मार दिया। मानो हमारा वंश निर्वंश हो गया। हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई भी पानी पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। इतना सोच ही रहा था कि 5 ही मिनट में प्राण निकल गए, मर गया। लेकिन कहते हैं जिस माता के 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माता से पूछिए कि उसकी वेदना क्या होगी, क्या वेदना होगी। और फिर द्रौपदी को जब पता चला मेरे 5 पुत्र मारे गए, अर्जुन को पता चली, द्रौपदी से कहा
देवी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो। वो आकाश में पाताल में जहां कहीं भी होगा मैं उसे छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। अर्जुन जो है रथ में चढ़ गए, मेरे गोविंद रथ को हाँक रहे हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा, सोई उसे ना समझने अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके तो अर्जुन घबरा गए। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे गोपाल, मुझे इससे बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। कि कृष्णमं महाभाव भक्तानाम अभयंकरमः त्वमेको दह्यमानना अपवर्गो असि संसृते। कृष्ण कृष्णमं महाभाव भक्तानाम अभयंकरमं त्वमेको दह्यमाननाम अपवर्गो असि संसृते। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा गोविंद। मेरे गोविंद ने कहा, बोले अर्जुन, अरे पागल, मैंने तुझे गीता सुनाई है और मैंने तुमसे क्या कहा था कि जैसे एक कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से पीटा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। सो अर्जुन ने भी दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऋषि ने आकर के उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका ऐसे हाथों से। अश्वत्थामा के लिए आदेश दिया गया कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, लेकिन वो नादान तो चलाना जानता था, वापस लौटाना जानता ही नहीं था। अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन, तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने संत के कहने से ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। जब वो अपना ब्रह्मास्त्र लौटाना वापस नहीं जानता था तो ऋषि के कहने से उसकी दिशा बदल दी गई। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाए ना तो प्रलय आ सकती है, सारी सृष्टि समुद्र में चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके हस्तिनापुर में सभा में ले आए और सभा में सभी लोग विराजमान हैं। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर जी से, बोले भाई जी आप ही बताएं इसके साथ क्या किया जाए। युधिष्ठिर तो धर्म की प्रतीक हैं। युधिष्ठिर ने कहा, बोले देख लो भैया, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। धर्म की दुआई के सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। भीमसेन से पूछा गया तो भीमसेन ने कहा, बोले के अर्जुन तुमने अगर इसे छोड़ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। नकुल सहदेव ने कहा, बोले मजले भैया ठीक कह रहे हैं, इसको तो मरना ही चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो एक ही बार ना। द्रौपदी से पूछा गया कि बोले तुम ही बताओ इसके साथ क्या करें। एक बात कहें, जो गोविंद के चरणों के अनुगामी होते हैं ना, उनके मन में तो कभी ईर्ष्या होती नहीं है। बोलो जय श्री राधे। जो गोविंद के चरणों के अनुगामी होते हैं उनके मन में तो कभी ईर्ष्या होती नहीं।
उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। ईर्ष्या क्रोध तो उसको ज्यादा आता है। जो तामसी भोजन करता है, जो भजन में भी मन उसका नहीं लगता, तामसी भोजन करने से भी भजन में मन नहीं लगता। द्रौपदी कहती है कि बोले के क्यों जी, इसे मारने से क्या मेरे पुत्र जीवित हो सकते हैं? जब इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते तो आप इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? ये तो आपके गुरु के पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य। क्या सोचेंगे आपके बारे में? मेरा इकलौता पुत्र था अश्वत्थामा और मेरे ही शिष्य ने मेरा पुत्र ही मार डाला, और इनकी माता गोमती जिस तरह मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, तो वो तो इस गोमती का इकलौता पुत्र है, क्या वो क्रंदन नहीं करेगी, रोएगी नहीं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए। द्रौपदी के मन में भी करुणा आ गई। अर्जुन तो एक बार विचलित है गए, बोले कि ये तो सभी मना कर रहे हैं, मेरे गोविंद वहीं पे खड़े थे। मेरे गोविंद ने मन में सोचा, अपन से तो कोई पूछ ही ना रहे, हमसे कोई पूछेगा तो अपन भी तो जवाब दे देंगे ना। सो अर्जुन तपात से गोविंद के चरणों में गिर गया और गोविंद के चरणों में गिर करके कहा, बोल के ही गोविंद, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? कि उवास चास हंतव्यम आतताई बधारहण मुंचिता मुंचिता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे गोविंद, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे कन्हैया ने कहा, बोले अर्जुन, हताश होने की आवश्यकता नहीं है भैया, तुम मेरी तरफ देखते रहो और सुनो ध्यान से। सो कहने लगे, कन्हैया ने कहा कि ब्रह्म बरधुन हंतव्यम, ध्यान से सुनना अर्जुन, कि ब्रह्म बरधुन हंतव्यम आतताई बधारहण त्वमेको वै मामुनाथ परिपायनूर शासनः। ब्रह्म बर्धुन हंतव्यम आतताई बधारहण त्वमेको दहीयमानानां अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम ब्रह्म हत्या नहीं ले सकते। दूसरा मेरा तुमसे कहना यह है अर्जुन, ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं है। ये भी कोई बात है? कन्हैया ये कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। दूसरी बार में ये कह देते हैं कि ये बालक हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं। इसलिए कन्हैया ने दोनों बात कह दी, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी मत। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन कभी कभार गोविंद से हास्य विनोद कर लिया करते थे। भीमसेन ने कहा, बोले बहुत अच्छे, आप जैसे अगर न्यायाधीश 2-4 मिल जाएं तो सारी न्याय व्यवस्था ही। कन्हैया ने उसी समय रोक दिया। बोले भीम दादा, तुम अभी नहीं जानते
अर्जुन ने मुझसे गीता सुनी है। अर्जुन सब जानता है कि इसे क्या करना है। तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और आधे सिर के बाल मोड़ दिए। ध्यान से सुनिएगा, आधे सिर के बाल मोड़ दिए और सिर में यानी यहाँ पे मड़ी लगी हुई थी, उस मड़ी का प्रभाव था। ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कभी बीमार होता। भूख प्यास तो लगती नहीं, ना बीमार होता। उस मणि को अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया अर्जुन ने और धक्के देकर के बाहर कर दिया। धक्के देकर के निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। जैसे किसी गांव से किसी एक घर को छेद दिया जाए, उसे बाहर कर दिया जाए, तो वो शर्मनाक बात होती है ना, वो मृत्यु दंड से कम नहीं माना जाता। जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए वो मृत्यु दंड से कम नहीं होता। और यही अश्वत्थामा के साथ हुआ। अश्वत्थामा को तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो गोविंद से कहने लगा, काम तो मैंने बहुत घृणित कार्य किया है। हे गोविंद, आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे घाव में जो पीड़ा हो रही है, इससे मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो कन्हैया ने कहा, मेरा नाम स्मरण करते रहो, गंगा के किनारे चले जाना, गंगा जल से तुम अपने घाव को धोगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें पीड़ा नहीं हो सकती। अपनी कुटी में बैठा है, झोंपड़ी में, और रात्रि में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि पांडवों ने मुझे बेइज्जत किया है, मैं उनसे बदला लेकर के मानूंगा। क्या? बदला लेकर के मानूंगा। ये तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, जरा सा दंड दिया है। लेकिन उसके मन में तो ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या मनुष्य को खोखला बना देती है। ऊंच निवास नीच कर दूती, देखें सकल पराए विभूति। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और कार्य भी इतना निकृष्ट। राम राम राम। उसने मन में सोचा, रात्रि में सोच रहा है, पांडव तो अब वृद्ध है गए, कुछ समय के पश्चात वो मरी जाएंगे। 5 जो पुत्र थे वो मैंने खत्म कर दिए, पांडव का वंश तो निर्वंश हो गया। लेकिन फिर मन में सोचने लगा कि अभिमन्यु के समय मैंने सुना कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। वो तो उस बालक को जन्म देने वाली होगी, क्यों ना मैं उस बालक को भी खत्म कर दूं। सो बैठे बैठे उसने वहीं से ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने किसी की याद नहीं करी सिवाय गोविंद की याद के सिवाय, और गोविंद से प्रार्थना कर रही है। इसलिए हमारे जीवन में कभी संकट भी आ जाए ना, तो किसी की याद मत करो, मेरे गोविंद की याद करो। उत्तरा कहती है कि पाई पाई महायोगन्य ममः देव देव मम जगदपति नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परमः। पाई पाई महायोगन्य देव देवम जगदपति नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भले ही मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे परवाह नहीं है,
पर मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ये तो पांडवों का अंतिम बीज है। अगर ये भी अंश खत्म हो गया तो पांडवों के वंश में कोई जल भी पिलाने वाला नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। मेरे गोविंद सोई प्रकट रह गए, एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा को ऐसे घुमाया। कुछ विद्वान जन कहते हैं बोले गदा नहीं थी, वो तो चक्र सुदर्शन था। लेकिन मेरे गोविंद ने गदा को ही इतनी तीव्र गति से घुमाया कि वो गदा ही चक्र सुदर्शन बन गई, ऐसा मानो लगता। और फिर एक रूप से पूछ रहे हैं कि अब तुम्हें देवी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूं। हाँ, ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी और वहां से मेरे गोविंद अंतर ध्यान है गए। उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और जिस बालक ने जन्म लिया है उसी का नाम परीक्षित है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित तो किसी ने रखा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक पड़ गया। परीक्षित नाम परीक्षित क्यों पड़ा? वो नन्हा सा बालक जन्म लेते ही आलती मालती मार के ऐसे बैठ गया और भीड़ में देख रहा है कि वो टेढ़ी टांग वाला कहाँ है, वो मुरली वाला कहाँ है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। वो आखिर मुझे देखता क्यों नहीं है? उस बालक की इसी खोज ने, उस बालक के इसी चिंतन ने उसका नाम परीक्षित कर दिया। परीक्षित का मतलब ही चिंतन है, परीक्षित का मतलब ही खोजना है, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। धीरे 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 वो बालक बड़ा हो रहा है। और देखिए मेरे गोविंद को बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात कहें, जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा करी ना, उस समय वो सारा नाटक कुंती ने देख लिया। भगवान का नाटक नहीं चलता। उसी प्रकार भगवान के सामने भी भक्तों का नाटक नहीं होता। कुंती को जैसे ही पता चली ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो सर्वेश्वर है, ये तो परब्रह्म है, सो मेरे गोविंद ने कहा, बोले माता, बोले भुआ जी आपने मुझे भगवान कैसे बता दिया? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। जब आपने मुझे भगवान बता दिया तो मैं कहता हूं हाँ मैं भगवान हूं। देखो सच्चाई को कभी छुपाया नहीं मेरे गोविंद ने। राम जी ने अपनी सच्चाई को छुपाया, कन्हैया ने अपनी सच्चाई को उजागर किया। राम से किसी ने अपना परिचय पूछा, राम जी तुम्हारा परिचय क्या है? तो मेरे रघुवर ने एक ही परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री
राम हूं। और कन्हैया से जब ये पूछा गया कि बोले कि गोविंद आपका परिचय क्या है, तो मेरे गोविंद ने एक ही जवाब दिया, मैं योगेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इस सच्चाई को गोविंद ने छुपाया नहीं। तो मेरे गोविंद ने कहा, बोले बुआ जी जब आपने मुझे भगवान बताई दिया तो मैं कहता हूं हाँ मैं भगवान हूं, और जब मैं भगवान हूं तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, आप भी मांग लीजिए। और हाँ सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, सो युधिष्ठिर जी मांगे। युधिष्ठिर ने कहा, बोले गोपाल मैं आपसे क्या मांगूं, मुझे तो यही वरदान दे दो कि मैं अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हूं। भगवान ने कहा, बोले ठीक है दिया। भीमसेन से पूछा गया, बोले तुम भी मांगो क्या चाहिए। तो भीमसेन ने कहा, बोले कि मुझे सभी भोजन भट्ट कहते हैं और कहते हैं कि भीमसेन खाते बहुत ज्यादा हैं, तो हे गोविंद मुझे तो यही वरदान दे दो, हंसते नाचते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। नकुल सहदेव ने कहा, बोले हमें तो यही वरदान दे दो कि भाइयों की सेवा मिल जाए और आपका दर्शन हो जाए। अब नंबर आया द्रौपदी का। द्रौपदी ने कहा, बोले कि आप मेरे सखा, मैं आपकी सखी, ये भाव हमेशा हमेशा बना रहे। कन्हैया ने कहा, बोले ठीक है ये भी दिया। अब नंबर आया अपनी बहन सुभद्रा का। अब सभी लोग चिंता करने लगे। कुंती माता चिंता करने लगी, मेरी बहू है, हैं? कहीं सांसारिक वस्तु ना मांग ले। लेकिन कहते हैं ना जो गोविंद के चरणों के अनुगामी होते हैं वो पदार्थ तो कभी मांगते ही नहीं है, पदार्थ तो कभी मांगते ही नहीं है। तो सुभद्रा ने कहा, बोले कि हे गोपाल मेरा मन एक राजहंस है, आपके जो चरण, ये चरण है ना, ये एक पिंजरा है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर के फंस जाए, बस ये वरदान दे। सोई कन्हैया ने सुभद्रा को गले से लगा लिया और आंखों से आंसू झलक आए और कहा, ये मेरी बहन है, ये सांसारिक वस्तु तो कभी मांग ही नहीं सकती। गोविंद ने कहा, अरे पगली अभी इस युवा अवस्था में वो भी भजन बुढ़ापे में कर लेना। तो कहने लगी, बोले कि जिसने बाल्य अवस्था में भजन नहीं किया, आपके चरणों में प्रीति नहीं जगाई, आपके चरणों का जिसने दर्शन नहीं किया, हे मधुसूदन वो बुढ़ापे में तो कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कंठ घुर्र घुराए थे, कंठ घर घर करने लग जाता है, घुटने काम नहीं करते, ज्यादा एक आसन से अधिक देर तक बैठ नहीं सकते। तो बताओ बुढ़ापे में कोई भजन कर सकता है? ये तो गोविंद की विशेष कृपा होती है। तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में जिसने परमात्मा में लगन लगा ली, प्रीति लगा ली, तो फिर बुढ़ापे में ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बजाइए ताली ठाकुर जी के नाम की। इसलिए सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके कहते हैं कि ये प्रसंग तुम्हारा ध्यान से सुनने योग्य है ऋषि। अब नंबर आया कुंती का। बुआ जी अब आपकी बारी है, आप मांगिए क्या चाहिए। तो कुंती ने कहा, बोले लाला ये जो दुख है ना, ये दुख मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हारा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता, अरे कितना दुख मांगोगी। तो कुंती कहती है, मुझे तो दुख ही चाहिए। विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः, विपद नारायणमं विस्मृति संपन्न नारायणमं विस्मृति।
विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपत्ति कब आती है, तकलीफ कब आते हैं? जब हमारे हाथ से माला छूट जाती है, जब हमारा चिंतन भगवान के प्रति कम होने लग जाता है, तभी तो दुख और संकट आते हैं। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुख के माथे सिल पड़ई, सिल माने पत्थर, कि सुख के माथे सिल पड़ई, और जो हरि हृदय सू जाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपा। कुंती कहती है कि ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जो गोविंद का विस्मरण करा दे। इसलिए हे गोविंद, मुझे जो है सुख नहीं दुखी चाहिए। दुख मांगा, सुख में तो हम भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन दुख में कम से कम आपकी याद तो बनी रहेगी। इतना सुंदर, इतनी सुंदर बात कही। इतनी सुंदर अद्भुत बात कही। मेरे गोविंद ने कहा, बोले माता मैं आपको प्रणाम करता हूं। हुआ जी, अगर कुंती के चरित्र पर नजर डाल करके देखें तो कुंती का वास्तविक नाम क्या था? प्रथा। कुंती भोज राजा आए, कुंती का जन्म होते ही कुंती भोज राजा उनको ले गए, इसलिए प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। कुंती नाम पड़ गया। लालन कहीं हो रहा है, पालन कहीं हो रहा है, और विवाह भी हुआ तो एक ऐसे जो पीलिया का मरीज पांडु, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी माद्री के पास में गए, सहवास की कामना लेकर, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। वैधव्यपन देखना पड़ा। माद्री ने कहा मेरी वजह से
हमारे पति खत्म हुए हैं, इसलिए मैं भी सती हो जाती हूं। सो माद्री भी अपने पति के साथ में ही सती हो गई। कुंती के कोई संतान नहीं थी। सूर्य नारायण की बहुत पूजा किया करती थी। दुर्वासा ऋषि वहां से निकल करके जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए माता कुंती से, भक्ति भाव से। सुकुंती से कहा, बोले देवी वरदान मांगो, ब्रह्मद्रोही का चाहिए। सुकुंती ने कह दिया मेरे संतान नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बता दो जो मेरे संतान है जाए। सो दुर्वासा ऋषि ने कुंती के लिए 5 मंत्र दे दिए। जिस जिस देवता का आवाहन किया वही पुत्र रूप में आ गया। कुमारी अवस्था में दुर्वासा ऋषि के मंत्रों का परीक्षा करने के लिए सूरज का आह्वान किया। कुमारी अवस्था में ही कर्ण प्रकट हो गया, लेकिन संसार के लोग लाज की भय के डर से उस बच्चे को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ के यहां कर्ण पल रहे हैं, वो बहते जा रहे। अधिरथ जी लिया है अपने घर, उनका लालन पालन पता ही नहीं चला किसका बालक है। उन्होंने सोचा ठाकुर जी की जैसी इच्छा, सो वहीं पलने लग गए। दूसरी बात यह है कि कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, युधिष्ठिर पधारे। इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन पधारे। पवन देव का आह्वान किया, भीमसेन पधारे। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, नकुल सहदेव आए। 5 पांडव आए। वो तो दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र काम कर गए। फिर वहां के पश्चात वो बालक जन्मे, धीरे धीरे बड़े हुए। तो कहते हैं कौरवों ने उनको सताना शुरू कर दिया। कभी खीर में जहर देकर के मारते हैं, कभी तालाब में डुबो करके मारते हैं, कभी लक्षागृह में आग लगा करके जला करके मारना चाहते हैं। कितने कितने संकट कुंती के जीवन चरित्र में आए। बताओ कभी कुंती ने भगवान की याद को छोड़ा? अहिर्निश उनकी निष्ठा गोविंद के प्रति बनती रही। इसका मतलब भी तो यही है, कितने भी दुख आ जाए, कितने भी तकलीफ आ जाए, लेकिन अपने इष्ट को कभी भूलो मती ना। जिस इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा है, उसके प्रति हमारा प्रेम जगे, हमारे भक्ति जगे, ये प्रयास करो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता
मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार 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 नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, मेरे श्याम आते हैं। मैं डरता नहीं जग से, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। हरि बोल। जय हवंश वाले की। जो इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। 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 जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। हाँ, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। ये बिन बोले ही दुख, ये बिन बोले ही दुख पहचान जाते हैं। ये बिन बोले ही दुख पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। हरि बोल। ये हो जय हवंश वाले की। सभी हाथ उठा करके ताली की सेवा देते हुए जय जय। हरि हरि हरि।
इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार 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 करें, ये हर भक्तों का कहना, ये हर भक्तों का कहना मान जाते हैं, ये हर भक्तों का कहना मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, हाँ, आजा अब तो मोहन आजा, आजा, आजा अब तो मोहन आजा अब तो मोहन आ भी जा, 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ऐसा कुंती का भाव था, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सिर्फ दुखी मांगा। भागवत में लिखा है, भगवान के चिंतन बिना एक मिनट भी निकल जाए तो उसका पश्चाताप करो कि ये समय मेरा व्यर्थ में क्यों निकला। अच्छा, प्रेम से बोलो पहले राधे राधे। किसी ने पूछ लिया, बोले गुरुजी माला फेरते समय, भजन करते समय नींद क्यों आ जाती है? बनिए का बच्चा था, बोले नोटों की गिनती करते समय नींद आती है। बोले साहब तब कैसे आ सकती है? बनिए के बच्चा जो ठहरा। तो सीधा सा भाव है, तुम नोटों को अपना मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते, माला को अपना नहीं मानते, इसलिए माला फेरते समय नींद आ जाती है। तो पहले भाव जगाओ। अब भाव कैसे जगे? आप आज से माला प्रारंभ करोगे तो थोड़ा सा मन लगेगा, कल और करने लगोगे तो फिर और ज्यादा मन बढ़ेगा, तीसरे दिन करोगे तो फिर और उससे ज्यादा मन लगेगा। जपा जपामम जपनियमम सदा भवेत। जाप करते रहोगे, थोड़ा 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 करते 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 एक दिन आपकी वो स्थिति आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बगल से कौन गुजर करके गया। ध्यान इतना हो जाएगा, केंद्र इतना, मन माला में लग जाएगा, गोविंद में लग जाएगा। इसलिए मन लगेगा तभी जब मन को लगाओगे। जब मन को लगाएंगे ही नहीं तो फिर मन लगेगा कैसे? है ना?
लेकिन हमारे सामने बहुत झंझट पैदा हो जाते हैं। मन के मारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन को तो लगाना ही पड़ेगा। मन को लगाने का श्रेष्ठतम साधन अगर कोई है तो वो 4 चीजें, तभी माला में मन लगेगा। 4 चीज कौन सी हैं? जितासनो जित संघो, ध्यान से सुनिएगा माता। जितासनो जित संघो, जित संघो जितेंद्रियमम, स्थूले भगवतो रूपे मना संधीर दध्यमम। जितासनो, एक आसन से अधिक देर तक बैठने की आदत डालना। और जित संघो, अच्छों का संग करें। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को गोविंद में लगाएं। जितासनो जित संघो जितेंद्रियमम, स्थूले भगवत रूपे मन संधीर दध्यमम। तभी हमारा मन गोविंद में लगेगा, माला में लगेगा। इतनी सुंदर बात कही, लेकिन एक रात्रि में युधिष्ठिर जी हिचकियों से रो रहे थे। मेरे गोविंद आए, भैया जी आप क्यों रो रहे हैं? उनका तो ये रोना हो गया युधिष्ठिर का। बोले देखो भैया, हे गोपाल, क्या रखा इस टुकड़े में, जमीन के टुकड़े में? इस जमीन के टुकड़े की खातिर न जाने कितने मेरे भाई बंधु मर गए और कितनी उनकी पत्नियां विधवा हो गईं। रात्रि भर रो रहे थे, कन्हैया को अपना रोना धोना सुना रहे थे। इसलिए मुझे नहीं ये राजपाट चाहिए। भारत के सम्राट जो बन गए थे महाराज युधिष्ठिर, कन्हैया ने मन में सोचा लो कर लो बात। युद्ध के समय में बोरूट जो है वो रूठ गया अर्जुन, और आज रात्रि में युधिष्ठिर की ये भावनाएं बढ़ गई, आज ये रोने लग गए। तो भागवत में लिखा है, महात्म्य में लिखा है कि जो गीता का उपदेश अर्जुन के लिए दिया, वही गीता का उपदेश रात्रि भर बैठ करके मेरे कन्हैया ने युधिष्ठिर के लिए दिया था। लेकिन यह अंतर पड़ गया। अंतर क्या पड़ा कि अर्जुन की तो समझ में आ गई, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। क्यों? वात्सल का जो चश्मा लगा है, वात्सल्य का, जब कन्हैया सामने आते हैं ना युधिष्ठिर के, तो युधिष्ठिर को लगता है कि ये तो बोले ओहो ये तो हमारो गोपाल है, ये तो हमारो कन्हैया। हम बाहर कथा करवे चले जाएं तो सारी